तो मैं एक बार थोड़ा-सा फिर आपको बचपन में ले चलूँगा, क्योंकि इसमें एक 2-3 रोचक चीज़ें हैं। एक तो संघर्षमय ज़िंदगी, जो कि तकरीबन सभी संतों का रहता ही है। हमने देखा हुआ है हिंदू धर्म में संत को संघर्ष करने ही पड़ते हैं, चाहे वो आश्रम के संघर्ष हों या वो समाज के संघर्ष। तो बचपन में क्या ऐसे ऊँट के पाँव पालने में दिख रहे थे क्या? देखिए, ये तो हमारी माताजी बताती हैं कि हमारे घर में कुछ तो था नहीं। जापा कराने के लिए भी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाते तो कुछ हो सकता है कि दाइयों को देना पड़ता था उस समय पे। हमारी माताजी ऐसा बताती हैं जी। कि जो जापा कराती है हाँ। कराने वाली दाई है उसको भी कुछ देना पड़ता था, उतना पैसा भी नहीं था। तो तुलसी के क्यारा था हमारे हाँ। आंगन में, इसी तुलसी के क्यारे के नीचे ही हमारा जन्म हुआ। 3 पेड़ी थी तुलसी के क्यारे में और एक लंबा क्यारा था। उसी तुलसी के क्यारे के पास हमारा जन्म हुआ। तो हमारी ताई जन्म हमारा होते से ही हमको और हमारी माता को लेकर टाट में, जो उनका कि कपड़ा भी क्या है, वो टाट जो बिछा होता है बोरा बारदा, उसमें लपेट कर अपने कक्ष में ले। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूत के पाँव पालने में दिखते, पर हो सकता है कहीं ना कहीं प्रभु जब कृपा करता है, मेरा शिव जब करुणा करता है, मेरा ठाकुर जब कृपा करता है, तो हो सकता है कुछ लक्षण ऐसे नजर आए। और पिता की कोई सीख ऐसी जो आपको याद हो? जो ताकि हमारे पिताजी की एक ही सीख थी कि अपने जीवन में किसी का अगर पड़ा हुआ धन भी मिले तो वो कभी ना, और कोई भूखा है तो वो दरवाजे से भूखा ना जाए, उसके भोजन कराओ। अपने पास कुछ भी नहीं है ना तो उसको पावा। हमने हमारे समय में जब देखा कि हमारे परिवार के सभी सदस्य, हमारे चाचा ताऊ आदि आदि सब सर्विस में थे, मामा पक्ष में भी सबके पास में जमीन जायदाद सब कुछ था, पर फिर भी जब कोई घर में आता था तो ज्यादा तो नहीं होता था, छाछ होती थी मई। जी। तो वो छाछ में मक्का भिगो कर डालकर उसकी राबड़ी बना देते थे, और वो राबड़ी जो मेहमान आते थे उनके साथ में बैठकर खा लेते थे और मेहमान को भी खिलाते थे। हो सकता है कि उस समय पर यही था तो यही परोसा जाता, जी। पर परमात्मा ने कृपा करी और आज बाबा की करुणा है।